जय हिंद दर्शकों। दोस्तों 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी ने देश के तमाम देशवासियों से ऐसा वादा किया था कि 2022 तक देश के तमाम लोगों को वह जो है फ्री में घर देगा। लेकिन आज जिस प्रकार से वह खुद का महल बना रहा है, दिल्ली में खुद का मोदी महल बना रहा है, तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मोदी सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े झूठ बोलते हैं। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। देशवासियों को गुमराह करके तो बोला कि 2022 तक देश के तमाम लोगों को घर दिया जाएगा, लेकिन देश के गरीबों को, देश के वह लोग जो सड़कों पर रहते हैं, देश के वह लोग जो फुटपाथ में रहते हैं, उन लोगों को घर देने के बजाय खुद का एक मोदी महल बना रहा है। और मोदी महल इस वक्त बना रहा है जब पूरे देश के लोग जो है महामारी के दौर से गुजर रहे हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। महामारी के कारण मर रहे हैं, हर दिन 3 से 4 हज़ार लोग मर रहे हैं, हर दिन 3.5 से लेकर 4 लाख केस हर दिन इंडिया में आ रहे हैं। लोग दवाइयों के कारण मर रहे हैं, हॉस्पिटल में बेड नहीं रहे वहाँ पर मर रहे हैं, वैक्सीन के कारण मर रहे हैं, ऑक्सीजन के कारण मर रहे हैं। लेकिन आज नरेंद्र मोदी खुद का मोदी महल बना रहा है, तो इसको लेकर बात करेंगे। और साथ ही साथ मैं बात करूँगा आज योगी आदित्यनाथ को लेकर के। दोस्तों सोशल मीडिया पर एक वीडियो अभी बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, और इस वीडियो में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एक पत्रकार है, एक जर्नलिस्ट है, जो कि योगी आदित्यनाथ का पैर छूते हुए नजर आ रहे हैं। तो आखिर मामला क्या है और यह वीडियो पुराना होते हुए भी सोशल मीडिया पर अभी क्यों वायरल हो रही है, इसको लेकर भी बात करेंगे। और इसी के साथ मैं बात करूंगा आज तबलीगी जमात को लेकर के। दोस्तों वही तबलीगी जमात जिसको जो है बहुत ज़्यादा पिछले साल बदनाम किया गया था कोरोना वायरस को फैलाने को लेकर के। गोदी मीडिया पूरी तरीके से तबलीगी जमात को बदनाम किया था कि वह देश में पूरी तरीके से जो है कोरोना वायरस को फैला दिया है। लेकिन वही तबलीगी जमात के लोग अब लगभग पूरी तरीके से और किस प्रकार से लोगों की मदद कर रहा है, और ख़ास करके यहाँ पर हिंदू लोगों की मदद कर रहा है। दोस्तों जितने भी सारे लोग अभी कोरोना वायरस से मर रहे हैं, तो जो लोग हिंदू हैं तो उन लोगों की 100 को बहुत सारे परिवार वाले नहीं ले रहे हैं। तो जो लोग अपने 100 को नहीं ले रहे हैं, तो उन तमाम लोगों के 100 को तबलीगी जमात के लोग किस प्रकार से अंतिम संस्कार कर रहे हैं पूरे रीति और रिवाज के साथ। तो सोशल मीडिया पर यह खबर कितना ज़्यादा वायरल है, इसको लेकर भी बात करेंगे। और इसी के साथ मैं बात करूंगा आज पप्पू यादव को लेकर के। दोस्तों बिहार के एक बोल सकते हैं कि एक बहुत ही दिलदार नेता, जो कि हारने के बावजूद, चुनाव हारने के बावजूद लोगों की किस प्रकार से हेल्प कर रहा है और मदद कर रहा है। लेकिन बिहार में जिस प्रकार से अभी ऑक्सीजन को लेकर घोटाला हो रहा है, तो इसको लेकर पप्पू यादव ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है, और यह बयान अभी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चर्चा भी है। तो मैं इसको लेकर भी बात करूँगा। और इसी के साथ मैं बात करूँगा आज फिलिस्तीन और इजराइल को लेकर के। दोस्तों इजरायली सेना ने जिस प्रकार से फिलिस्तीन के मस्जिद में हमला किया था, तो उसी को लेकर बहुत सारे लोग इंडिया में 2 वर्गों में बढ़ चुका है। यानी लगभग इंडिया का आधा लोग जो है इजराइल का सपोर्ट कर रहा है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर इजराइल का जो है विरोध कर रहा है। जैसे कि सोशल मीडिया पर 2 हैशटैग ट्रेंड कर रहा था। नंबर 1 पर था इंडिया स्टैंड विद इजराइल, तो दूसरा हैशटैग था इंडिया स्टैंड विद फिलिस्तीन। तो आखिर पूरा मामला क्या है, मैं इसको लेकर भी बात करूँगा। तो चलिए मैं सबसे पहले नरेंद्र मोदी के बारे में बात कर लेता हूँ। दोस्तों देखिए, आज हमारे देश में जो हालत है, हमारे देश के लोग जिस प्रकार से मर रहे हैं, लोगों को मैंने जैसे कि आपको बताया कि तमाम जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है पूरी तरीके से बेहाल हो चुकी है इंडिया। और ऐसे स्थिति में देश के प्रधानमंत्री खुद का महल बना रहा है। क्या जो पहले से ऑलरेडी जो प्रधानमंत्री महल था, राष्ट्रपति महल था, या फिर जो यहाँ पर नया पुराना संसद भवन था, क्या उसमें हम लोगों की काम नहीं हो रही थी? आखिर ऐसा क्या आ चुका है, ऐसी कौन सी दवा आ चुकी है कि हम लोगों को नया संसद भवन की हो जाए, नया प्रधानमंत्री कार्यालय की हो जाए, नया राष्ट्रपति भवन की हो जाए? इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है। आखिर ऐसा क्यों? आखिर जो पैसा अभी हम लोग उन तमाम चीज़ों पर लगा रहे हैं, तो उन्हीं तमाम पैसे को जो है देश के स्वास्थ्य की व्यवस्था को सुधारने में लगा सकते हैं। और मोदी ने ऐसा वादा भी किया था कि देश के तमाम लोगों को जो है 2022 तक जो फ्री में घर दिया जाएगा। लेकिन फ्री में तो घर देने की बात को आप छोड़ दीजिए, वो खुद के ही घर बनाने में बिजी है, और ऐसे समय में बिजी है जब देश के तमाम लोगों को कब्रिस्तानों में हो जाए, शमशान घाटों में जो हो जाए, दफनाने के लिए, जलाने के लिए जगह नहीं मिल पा रही है। उस समय देश के प्रधानमंत्री 13,000 करोड़ में खुद का जो यहाँ पर सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट हो जाए, खुद की महल को बना रहा है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि ऐसे देश में जब देश का प्रधानमंत्री देश के लोगों के बारे में सोचना बंद कर दे, छोड़ दे, तो देश का उस समय क्या हाल हो सकता है और देश किस दौर से गुजर सकता है। अब गाइस बात कर लेता हूँ यहाँ पर मैं योगी आदित्यनाथ को लेकर के। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको आगे बताया कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है, जहाँ पर एक पत्रकार जो है योगी आदित्यनाथ के पैर को छूते हुए नजर आ रहे हैं।
और इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आज देश की जो मीडिया है पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है, पूरी तरीके से जो है गोद लिया जा चुका है। यानी कि किस प्रकार से बीजेपी पार्टी की चाटुकारिता कर रहा है हर एक मोर्चे पर। अगर जहाँ पर भी बीजेपी पार्टी सरकार अगर विफल होती हुई नज़र आ रही है तो वहाँ पर हमारे देश की जो एक रक्षक हम लोग बोल सकते हैं, सरकार का रक्षक, सरकार जिसे पालती है वो है मीडिया, और मीडिया उसे हर एक प्रकार से सपोर्ट करता है। और अब जो है धीरे धीरे मीडिया जो है, चाहे योगी आदित्यनाथ हो जाए या फिर नरेंद्र मोदी हो जाए, दोनों को भगवान मानने लग चुका है, दोनों को अपना गुरु मानने लग चुका है, क्योंकि उसी के दम पर जो है अब उसकी जो रोजी रोटी है वह चल रहा है। तो इसी वीडियो को सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल किया जा रहा है। जिस प्रकार से यूपी में अभी कोरोना वायरस बढ़ रहा है और योगी सरकार की जो नाकामी है उसे किस प्रकार से मोदी सरकार यहाँ पर गोदी मीडिया जो छुपा रहा है, तो इसी को लेकर भी बहुत सारे लोग अपनी अपनी राय सोशल मीडिया पर दे रहे थे। अब मैं बात करता हूँ तबलीगी जमात को लेकर के। दोस्तों, जैसे कि पिछले साल तबलीगी जमात को हमारे देश की गोदी मीडिया जिस प्रकार से बदनाम किया, तबलीगी जमात के लोग गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं, वह लोग जिनके परिवार वाले 100 को नहीं ले रहे हैं तो उन तमाम 100 को लेकर अंतिम संस्कार कर रहे हैं पूरी रीति और रिवाज के साथ। तो यह खबर आज सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल थे और कुछ लोग ऐसा कह रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ देश के तमाम मीडिया, देश के तमाम कुछ ऐसे लोग जो पूरी तरीके से तबलीगी जमात को बदनाम करने में लगा था, और वही तबलीगी जमात आज जो है किस प्रकार से एक बोल से कह सकते हैं कि ऊपर वाले का फरिश्ता बनकर आया है और लोगों की मदद कर रहा है। तो इस मदद को कोई भी नहीं भूल सकता। और आज मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, बहुत सारे लोग ना, अगर मुसलमान के ऊपर कुछ भी घटना होती है तो उस घटना को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है और उसे बदनाम किया जाता है। और अभी भी जैसे कि बहुत सारे ऐसे पत्रकार, बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं, बहुत सारे ऐसे कांग्रेस के नेता हैं जो ऐसा कह रहे हैं कि अभी देश के तमाम मुसलमानों को जो पूरी तरीके से सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि सरकार और देश की गोदी मीडिया जो है ऐसा ताक लगाए हुए बैठे हैं कि कोई भी ऐसी गलती जो मुसलमान करे, और अगर कोई भी ऐसी गलती पकड़ा जाए तो उस गलती को पूरी तरीके से बढ़ा करके दिखाया जाएगा। और जो सरकार की नाकामियां हैं, सरकार की जो सिस्टम है वो पूरी तरीके जिस प्रकार से फेल हुआ है तो उसे पूरी तरीके से ढका दिया जाएगा। तो बहुत सारे लोग देश के तमाम मुसलमानों से यहाँ पर गुजारिश भी कर रहे थे तो पूरी तरीके से सतर्क रहे, क्योंकि यहाँ पर जासूस की तरह देश की गोदी मीडिया और देश के कुछ ऐसे लोग जो सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करना चाहते हैं वो सतर्क और ताक लगाए हुए बैठे हुए हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर पप्पू यादव को लेकर के। दोस्तों देखिए, बिहार में जो है जैसे कि कुछ दिन पहले ही, 1-2 दिन पहले ही एक घटना सामने निकल कर आए जहाँ पर बीजेपी के एक नेता लगभग 50 से 60 एम्बुलेंस इस दौर में, जहाँ पर अभी एम्बुलेंस की कमी है, तमाम चीज़ों की कमी है, तो 50 से 60 एम्बुलेंस जो है एक जगह छुपा कर रखा था। तो यह एक प्रकार से घोटाला था और यह घोटाला जब सामने निकल कर आया तो इससे जो है सरकार की आंखें खुली और सरकार ने इसको लेकर कार्रवाई भी किया। तो यहाँ पर बिहार के कटिहार में जो है एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है जो कि ऑक्सीजन को लेकर के है। और पप्पू यादव जिस प्रकार से बिहार के तमाम लोगों की, उन तमाम गरीबों की जिसके पास पैसे नहीं है, जो अपने इलाज को नहीं कर सकता है, उन तमाम लोगों की जिस प्रकार से मदद कर रहा है, तो पप्पू यादव की आज जो है बहुत ज़्यादा तारीफ हो रहा था सोशल मीडिया पर। और सरकार से पप्पू यादव ने ऐसा मांग भी किया है कि जिस प्रकार से कटिहार में ऑक्सीजन घोटाला हुआ है तो सरकार को इस मामले को लेकर निष्पक्ष जांच करना चाहिए और जो लोग भी इसको लेकर दोषी पाए जाते हैं उसको सजा भी मिलनी चाहिए। अब मैं इस बात कर लेता हूँ यहाँ पर मैं इजराइल को लेकर के। दोस्तों देखिए, इजराइल के फिलिस्तीन में जिस प्रकार से इजरायली सेना ने, इजरायली आतंकवादियों ने जो फिलिस्तीन के मस्जिद पर हमला किया और उसमें लगभग कई लोग जो है घायल हो गए हैं, तो यह घटना अभी पूरी दुनिया में जो है चर्चा का विषय बन चुका है। और ज़्यादातर दुनिया के लोग जो है यही कह रहे हैं कि इजराइल जिस प्रकार से मस्जिद में जब जुमे का नमाज हो रहा था तो उस समय जिस प्रकार से हमला किया, तो यह हमला कहीं ना कहीं पूरी तरीके से निंदनीय है। यह घटना जो पूरी तरीके से शर्मसार करने वाली घटना है और यह घटना जो है मानवता के लिए बहुत ज़्यादा दुख देने वाली घटना है, क्योंकि इस घटना को लेकर अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग प्रकार के राय दे रहे हैं। तो इसी को लेकर भारत के लोग जो है 2 वर्गों में बढ़ चुका है। कुछ लोग यहाँ पर इजराइल का सपोर्ट कर रहा है, कुछ लोग यहाँ पर जो है फ़िलिस्तीन का सपोर्ट कर रहा है। तो देखिए, जो लोग फ़िलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं उसको लेकर भी मैं कुछ बताऊंगा और जो लोग इजराइल का सपोर्ट कर रहा है उसको लेकर भी मैं कुछ बताऊंगा। जैसे कि देश के तमाम मुसलमान हो जाए, देश के तमाम विपक्षी पार्टियां हो जाए, देश के ज़्यादातर लोग जो है यहाँ पर पूरी तरीके से फ़िलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं और ऐसा कह रहे हैं कि जो है फ़िलिस्तीन के लोगों का कोई कसूर नहीं है, बल्कि यहाँ पर इजरायली सेना जानबूझकर और फ़िलिस्तीन के ऊपर अधिकार करने के लिए जिस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया है, तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से
मानवता के लिए, मानवता जाति के लिए एक प्रकार से निंदनीय घटना है, बहुत ही खतरनाक घटना है। और ऐसी घटना दोबारा ना हो तो इसी को लेकर देश के तमाम लोग और बहुत सारे ज़्यादातर लोग इंडिया के भी हो जाए या फिर अलग अलग देशों के आवाज़ उठा रहे थे। और दोस्तों कुछ लोग यहाँ पर है जो इंडिया के भी, जो इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं और ऐसा कह रहे हैं कि फ़िलिस्तीन में सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी रहते हैं। और जिस प्रकार से इजरायली सेना फ़िलिस्तीन के ऊपर हमला किया है तो यह बहुत ही अच्छा कदम उठाया है और इससे जो है पूरी दुनिया में आतंकवाद ख़त्म हो सकता है। तो आखिर इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है, मुझे आप लोग इस वीडियो के कमेंट में अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं। अगर दोस्तों यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।